सर एग्जाम्स एकदम सामने है, तैयारी पूरी हो गई है, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई है, बट एग्जाम में पैनिक हो गए तो क्या करना है, एग्जाम से पहले क्या करना है और एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद क्या करना है, ये चीजें समझ के जाना जरूरी है सर। तो क्या हाल है सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों में, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत ही सॉलिड चल रही होगी, एग्जाम्स आने वाले हैं, आपकी तैयारी में उम्मीद करता हूँ अब तक तो बहुत अच्छी हो गई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं सभी की रिप्लाईज करता हूँ, आपकी जो भी पोजीशन है अगर डामाडोल है आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। आगे बढ़ने से पहले सर मैं बता दूं कि आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है फाउंडेशन का, वो जरूर ज्वाइन कर लेना, वही आपका टारगेट ग्रुप और वही आपका बैच ग्रुप भी होता है ना। क्वेश्चन बैंक और भैया मेरे जितने कॉम्पैक्ट वगैरह सब तुमको मैंने दे दिया है, जाके यूटिलाइज कर लो कर लो कर लो कर लो, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा अब तक तो, तुम्हारा चैनल है, तुम्ही को आगे लेके जाना है। और सर लाइक टारगेट, आप लोग मुझे पसंद कर रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, पिछली वीडियो में मैंने 301 लाइक मांगा था, आपने कितने ना कितने कर दिए, तो सर इस वीडियो का लाइक है 401, मैं उम्मीद करता हूं आपने कर ही दिया होगा। देखो अपन चलते हैं सर, ये शुरुआत का ये 10 मिनट थोड़ा सा ध्यान देना प्लीज, तुमको अच्छी चीजें सिखा के जाऊंगा, तुम्हारा कभी समय खराब मैंने किया नहीं है ना, भविष्य में करूंगा, समझना बात को। देखो मैंने बोला कि एग्जाम्स के एक दिन पहले ना अपने बैग पैक कर लेना, एग्जाम वाले दिन सुबह हुड होती है, टेंशन होता है, थोड़ा डर बना रहता है, उस दिन नहीं, एक दिन पहले ही सोने से पहले अपना बैग पैक करना। क्या क्या चीजें रखनी है थोड़ा ध्यान में रखना, कि 3-4 बॉल पेन रख लेना, लेकिन यह ध्यान रखना कि सर आप जो बॉल पेन अभी यूज करते हो ना उसी में नई रिफिल डलवा लेना, बट नया पेन मत लेना पूरा कंप्लीटली। शॉप में जाके नया पेन लोगे, वो जो ग्रिप होती है ना वो थोड़ी फिसलन होती है, उसमें थोड़ा सा ऑयल जैसा होता है, वो थोड़ा फिसलता है, तो जो पेन आप यूज करते आए हो उसी में नई रिफिल डलवा लेना, बट नया पेन मत खरीदना, 3-4 पेन अपने साथ में रखना, ये बॉल पेन होना चाहिए। उसके बाद सर आपको ना ध्यान रखना है कि आप एचबी पेंसिल रख लेना अपने एमसीक्यू पेपर के लिए, साथ ही स्केल पेंसिल रबर कटर ये तो रहेगा ही, 2 कैलकुलेटर साथ में रखना सर, थोड़ा हंसी मजाक लगेगा, थोड़ा लगेगा कि अरे 2 कैलकुलेटर काहे को बोल रहे हो, अरे अल्टीमेटली मशीन है, गिर गया टूट गया कुछ बात हो गई, 2 कैलकुलेटर रहेगा, थोड़ा काम आसान रहेगा, तुमको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा और वहां तुम्हारी कोई मदद करने आएगा भी नहीं। बॉटल रख लेना, अरे कौन सा बॉटल, निकेश पूरा लिखा कर यार, ये वाटर बॉटल की बात कर रहा हूँ, वाटर बॉटल अपने साथ में रखना, उसमें तुम चाहो तो ग्लूकोज पानी डाल लेना, नींबू पानी डाल लेना, जो तुमको जमे तुम वो उसमें ऐड कर लेना। अपना घड़ी साथ में जरूर रखना, क्योंकि तुमको टाइम देखते रहना है, मैम बताएगी 1 घंटा हो गया, टीन 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 टीन, उसके भरोसे नहीं रहना है। हमारा टाइम टारगेट है, हम थ्योरी में 10 मिनट लगाएंगे, केस स्टडीज में 13 मिनट लगाएंगे मैक्सिमम, साइड में थ्योरी 7-8 मिनट में भी हो जाती है, तो सर ये टाइम टारगेट के अकॉर्डिंग आपको अपना पेपर बनाना है, वरना लास्ट में बहुत प्रॉब्लम जाएगी। साथ में सर डेरी मिल्क शॉट्स जरूर रख लेना, क्योंकि मैंने हमेशा रखा, बहुत एनर्जेटिक फील होता है, तुम्हारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, ग्लूकोज की कमी नहीं आती, शुगर है उसमें, तो दिमाग ना ज्यादा अच्छा काम करता है और मूड रिफ्रेश हो जाता है। क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक शॉट खाया, थोड़ा हल्का किया दिमाग को और आगे बढ़े, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, थोड़ा खाते रहना, कुछ नहीं होना है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना। एग्जाम बोर्ड लेके जाना, एमसीक्यू के पेपर में एग्जाम बोर्ड जरूर लेके जाना, द रीजन में कि हो सकता है आपका सेंटर ऐसे हो जहां पे बेंच होता है ना, जो बेंच होता है उस बेंच में अगर बीच में 2 लाइनें हैं और अगर आप एमसीक्यू बना रहे हो, एमसीक्यू में एक ही पन्ना होता है, अगर आपने गोला किया यहाँ पे और लाइन वो जो गड्ढा है, वो जो लाइन का गड्ढा है वहां पे आपने गोला किया ना बेटा, तो आपका पेपर फट जाएगा। ओ भैया तुम व्हाइटनर तो तब लगाओगे ना जब तुमसे गलती हो, पेपर ही फट गया, पेपर में गड्ढे हो गए, तो क्या करोगे, दोबारा आपको वो ओएमआर शीट मिले नहीं मिले पता नहीं। तो मेरी बात समझना कि यहाँ पे एग्जाम बोर्ड लेके जाना एमसीक्यू के पेपर में, बाकी आपको लॉ और अकाउंट्स में जरूरत नहीं है। फिर मैंने बोला कि भैया पहले 2 पेज एडमिट कार्ड के लेके जाना, पहला पेज आपका डिटेल होता है, साथ में आपको अगले पेज में साइन करता है सामने वाला इन्विजिलेटर, आईडी प्रूफ जरूर ले जाना, क्योंकि मैं निकेश हूं ये चीज साबित करना पड़ता है कुछ सेंटर्स में, कुछ सेंटर स्ट्रिक्ट होते हैं, वो अपने एडमिट कार्ड के साथ आईडी भी चेक करते हैं, तो आईडी कार्ड भी लेके जाना, आधार कार्ड वोटर आईडी कुछ भी, है ना। मैंडेटरी स्लिप है भैया, 6 घंटा सो के ही जाना, ऐसा कोई एग्जाम मैंने आज तक नहीं दिया है जिसमें भैया बिना सोए 6 घंटे, भैया बिना सोए तो मैं कभी कहीं गया ही नहीं। अभी ये वीडियो में एनर्जी नहीं दिखेगी, तुमको वीडियो पसंद नहीं आएगा, 6 घंटे सो के जाना, ये चीज जरूरी है, समझना। हाउ टू प्रेजेंट, तुम प्रेजेंट तभी अच्छा कर पाओगे जब तुम एनर्जाइज्ड हो, जब तुम्हारा दिमाग रिलैक्स्ड है, जब तुम चीजें अच्छे से समझ पा रहे हो। तो भैया थका हुआ दिमाग ना हेल्प नहीं करेगा, तुम रात भर पढ़ाई करने की गलती मत करना, इधर तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो चाहे ना हो, 6 घंटे की नींद जरूर ले लेना। फिर मैंने बोला भैया टाइम को ना रिवर्स ऑर्डर में कैलकुलेट करना और अपनी पढ़ाई को उस अकॉर्डिंग छोड़ देना, मतलब सर आपको ना एग्जाम हॉल में पहुंचना है, इतना टाइम मेरे घर से यहाँ पहुंचने में लगेगा, मैं गाड़ी में ट्रैफिक कितना होगा, मेरे को खाने में इतना समय लगेगा,
लगेगा, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपना टाइम कैलकुलेट कर लेना कि पढ़ाई कब छोड़नी है। उसके बाद सर लाइट लंच जरूर करना, भूखे पेट मत जाना, खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग में चीजें दुनिया भर की 36 घूमेगी, इसलिए खाली दिमाग मत रखना और बहुत सारा भी मत करना। समोसे, दाल कचौड़ी और गुपचुप ये सब नहीं खाना भाई। दाल, सैलेड, एक चपाती, सिंपल रखना, लाइट खाना, क्योंकि ज्यादा खा लोगे नींद आएगी, कम खाओगे भूख लगेगी। नॉर्मल खाना कि दिमाग काम करते रहना चाहिए। 5 बजे निकलते ही खाऊं 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 ऐसा बिहेव नहीं करना है, वरना आने के बाद पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा खा लिया। मीठा वगैरह अवॉइड करना, क्योंकि नींद आने के चांसेस है। राइस अवॉइड करना। फिर मैंने बोला कि भैया कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट ड्रेस पहनना। ऐसा लोअर टी शर्ट में मत चले जाना। कंफर्टेबल मतलब होता है जिसकी फिटिंग आपके लिए सही हो, कि यहां से अड़ रहा है वहां से अड़ रहा है, ऐसा मत पहनना। कपड़े लाइट पहनना, नॉर्मल पहनना, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे वैसा पहनना। जैसे मैं कभी मान के चलो, मैं अभी बताता हूँ किस्सा कि मैं घर पे था तो लोअर टी शर्ट में था, नॉर्मल नाइट ड्रेस में, बट मुझे किसी काम से बाहर जाना था, तो मैं जाहिर सी बात है शर्ट पहनूंगा, मैं जीन्स पहनूंगा, मैं शॉर्ट्स नहीं, मैं कैफरी नहीं पहनूंगा। क्यों भैया? वट पड़ता है, कॉन्फिडेंस, तुम्हारा अपीयरेंस से तुम्हारा कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। तो कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट ड्रेस पहन के जाना। और लास्ट चीज सर, आशीर्वाद जरूर लेना ना, मेरा तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगा। मन तो इतना करता है कि तुम सभी को बोल दो कि जब लगे फोन कर लेना, बात कर लेना, बट इतने बच्चे हैं कैसे करूंगा, अकेला आदमी हूं, रोबोट थोड़ी हूं। तो सर आशीर्वाद जरूर लेके जाना, मेरा आपको साथ है ही। अपने पेरेंट्स का लेके जाना, अगर तुम दूर रहते हो घर से तो उनको फोन करना, उनसे बात करना और उसके बाद जाना सर, ऐसे मत जाना। व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख देना, फैमिली ग्रुप में, कि मैं जा रहा हूँ, पेपर मेरी तैयारी हो गई है, भगवान का आशीर्वाद देना और फिर जाना। ये तुमको ध्यान रखना है सर बिफोर एग्जाम्स में। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो सर। ले लिया सर, ये क्या करते हो? अरे अच्छी फोटो आएगी ना तुम्हारे साथ। देखो मैंने बोला ड्यूरिंग द एग्जाम्स आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कि 1:30 बजे ना एग्जाम हॉल में घुसने का अलाउ कर देते हैं। 1:30 बजे आप घुस सकते हो, 1:35 तक आप आ जाओ, अपने बेंच वगैरह ढूंढ लो, अपने आइटम्स वगैरह सब उस बेंच के आसपास रख दो और वॉशरूम चले जाओ। यूज वॉशरूम बिफोर एग्जाम, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एग्जाम पेपर आते ही हाथ में एकदम हड़बड़ाहट आएगी। 2 बजे से 3 बजे तक कई सेंटर्स में निकलने देते नहीं है, भले वॉशरूम जाने तब भी नहीं देते। 3 बजे के बाद तुम भागोगे, इससे बेटर है कि तुम चले जाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। साथ में मैंने बोला कि सिट एंड रिलैक्स, 1:40 1:42 तक आ जाओ, बिना घबराए आराम से बैठो, तुमको सारी चीज याद आएगी। एग्जाम का एनवायरमेंट है कि एक एक बेंच में एक एक बच्चा बैठा है, थोड़ा घबराहट दिखेगा, बट घबराओ मत, ये तो तुमने 10th 11th में भी देखा ही है, कोई नई चीज नहीं है। पहले 15 मिनट कैसे यूटिलाइज करना है, वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे लगा दूंगा, साथ ही तुम्हारे लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो डाल दिया, जाके जरूर देख लेना। देखना दादा, नहीं आता तो चीजें सीख के जाओ, बट अपना दिमाग मत चलाओ। फिर मैंने बोला कि भैया 2 बजे आप रिलैक्स हो जाओ और फील द शीट। ये कौन सी शीट है सर? अरे ये वो शीट है जो आपको एग्जाम हॉल में एग्जामिनर देगा। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए एक सैंपल वाला शीट भर के रखा है कि मेरा रोल नंबर है, सपोज करो 450 757, 4,50,000 के आसपास का मेरा रोल नंबर है, 450 757। यहाँ पे मैंने वर्ड्स पे लिख दिया 4,50,757। यहाँ पे देखो मैंने रोल नंबर लिखा और यहाँ पे वही वही चीजों को मैंने पेन से गोला कर दिया, सर्कल कर दिया पेन से, है ना। यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लिखा, पेपर नंबर 2 लिखा, ग्रुप में कुछ नहीं लिखना है, बिजनेस लॉ लिखा, सब्जेक्ट में पूरा बिजनेस लॉ लिखना, अकाउंटिंग में अकाउंटिंग लिखना, बिजनेस इकोनॉमिक्स लिखना, मैथ्स में बहुत बड़ा सब्जेक्ट का नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, तो तुम उसमें सिर्फ मैथ्स लिख देना चलेगा। एडिशनल शीट कितना लिया ये यहाँ पे जरूर लिखना, और एग्जाम होने के बाद यहाँ पे मार्किंग कर देना कि तुमने कौन कौन सा आंसर बनाया है और कौन कौन सी चीजें छोड़ी है, जरूर मार्क कर देना। बट इससे एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ये अगले पेज में इंस्ट्रक्शंस लिखा होता है, इसको तुम अभी पढ़ना चाहो पॉज करके पढ़ लो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है सर कि साफ साफ इंस्टीट्यूट ने बोला है कि तुम ओम, श्री, जीसस एंड 786 एक्सेट्रा का यूज मत करना अपने पेपर में। रोल नंबर, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ऐसी कोई भी चीज मत दिखाना जिससे आपकी आइडेंटिटी बाहर निकल के आ सके। सर ये ओम वगैरह क्यों मना किया, इसको अनफेयर मींस क्यों बोला है? अरे मैं हिंदू तो हिंदू, हिंदू समाज चाहता है हिंदू आगे बढ़े, हो सकता है मैं आपको ज्यादा मार्क्स दे दूं, मैंने देखा ओम मतलब वो हिंदू है। मैं मुसलमान, आप मुसलमान, 786 देख रहा हूं, हो सकता है मैं आपको ज्यादा मार्क्स दे दूं। तो लॉ ने बोला कि भैया यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने बोला, आईसीआई ने, कि ये अनफेयर मींस है, इसको आपको फॉलो नहीं करना है, मन में बोलना और एग्जाम अच्छे से लिख के आना। साथ ही सर एग्जाम सबमिट करने से पहले ध्यान रखना कि कौन कौन सी चीजें नहीं की है, वहां पे कांटा जरूर लगा देना, यहाँ पे बोला गया है। ओएमआर शीट की बात करें सर, तो ये ओएमआर शीट का सैंपल है, यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिखा, ये मैंने बॉक्सेस बना दिए। यहाँ पे भैया मैंने क्वेश्चन बैंक का बुकलेट नंबर लिखा, ये आपको वहीं पे मिल जाएगा, यहाँ पे मैंने बॉक्सेस बना दिए। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बैंक का बुकलेट नंबर और ये क्वेश्चन बैंक का कोड, दोनों अलग अलग चीजें वहीं पे आपको मिलेगा। यहाँ आपका रोल नंबर है, यहाँ पे आपको वर्ड्स वगैरह से लिखने से कोई जरूरत नहीं है, ये पूरा मशीन चेकिंग होता है भैया, तो थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ अच्छे से देना, अपना ज्यादा यहाँ पे समय खराब मत कर
लेना। और यहाँ पे तुमको पेंसिल से, HB पेंसिल से मार्किंग करनी है, ये तो तुमको पता है ही। लास्ट में यहाँ पे साइन करना और तुम्हारा सिग्नेचर तुम्हारे बॉक्स के अंदर ही रहेगा, सिग्नेचर बॉक्स के अंदर ही रखना। दैट्स इट सर। उसके बाद मैंने बोला अपनी स्पीड आप स्टार्टिंग से ही मेंटेन करना, वरना लास्ट में हैंडराइटिंग भी बहुत खराब होती है और बहुत परेशानी होती है। टफ पेपर आ गया तो पैनिक मत होना, एक ही लाइन याद रखना जो मैंने हमेशा किया कि ऐसा कभी नहीं होगा इंस्टीट्यूट आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछे, एक लाइन हमेशा अपने आप को बोलना कि मैंने कुछ तो पढ़ा है इसके बारे में, जो आता है लिख के आऊंगा, बाकी प्रभु इच्छा। जो आता है लिख के आऊंगा, बाकी प्रभु इच्छा। ये एक लाइन लिख के जरूर आना, दिमाग में रखना, लिख के मत आना, दिमाग में रखना। और इसी के बेसिस पे एग्जाम में आपको लिख के आना है। जो आता है, जितना आता है, जैसा आता है लिखो। लिखोगे तो आधा एक मिलते हुए 40 पहुंच जाओगे और पास हो जाओगे। बट लिखोगे ही नहीं तो नंबर मिलेंगे ही नहीं, है ना। टिक करना अटेम्प्टेड आंसर्स एट द एंड, और एडिशनल शीट जो यूज किया वो भी आपको ध्यान में रखना है। ये ड्यूरिंग द एग्जाम्स ध्यान में रखना। आफ्टर एग्जाम्स क्या क्या चीजें करनी है सर, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। आफ्टर एग्जाम्स क्या करना है सर, आफ्टर एग्जाम्स में आपको ध्यान रखना है कि भैया आपको ना डिस्कस करना है ना चेक करना है, क्योंकि पहला पेपर या दूसरा पेपर, तीसरा कोई भी पेपर बिगड़ गया ना, भगवान ना करे ऐसा हो, तो अगला आप खुद बिगाड़ दोगे। टेंशन ले लेगी कि मैं तो गया, मैं तो फेल हो गया, अगला अटेम्प्ट क्या मतलब इको दे के, लॉ तो लटक गए, क्या मतलब अकाउंट्स के बाद लॉ पढ़ के अकाउंट्स तो बिगड़ गया। मत करो, तुम्हारा पेपर कॉन्फिडेंट नहीं गया है, तुम मत चेक करो, मत डिस्कस करो। थोड़ा स्नैक्स लो घर जाते वक्त या घर जाने के बाद लो, थोड़ा रेस्ट करो और उसके बाद अपनी पढ़ाई वापस स्टार्ट करो। क्या तुमको चीजें समझ में आई सर? ये 11-12 मिनट का वीडियो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तुम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। द रीजन बीइंग है, करोगे भला तो होगा भला। राधे राधे। मुलाकात करते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।